महादेव की नगरी काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों और तीर्थ धामों में से एक है। यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। महादेव के कंठ में यदि राम नाम का जप चलता है तो उनके हृदय में काशी वास करती है। सतपुरियों में काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु को मंगल बताया गया है। काशी के बारे में ज्यादा जानना हो तो काशी खंड में कई सारी बातें शिव नगरी के बारे में बताई गई हैं। काशी नगरी माँ गंगा के घाट के समीप बसी हुई है और यहाँ लगभग 84 घाट बने हुए हैं। काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। आखिर काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है? काशी में मृत्यु होना मंगलकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, जहाँ की राख रेशमी वस्त्र की भांति हो, वह काशी दिव्य एवं अतुल्य है। जो जीव काशी में प्राण त्यागता है फिर उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता करते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपनी सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। सूर्य देव भी उस जीवात्मा को शरीर त्याग आता देख अपनी 1000 किरणों से उसका स्वागत करते हैं। देवता उस जीवात्मा के परलोक गमन की यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं ये जीव वृषभ पर सवार होकर या फिर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ जाएगा या कैलाश। इसकी परम गति को हम भी जानने में असमर्थ हैं। काशी में 24 घंटे जलती है चिता। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है। यह कभी बुझती नहीं है, इसलिए काशी के इस घाट को महाशमशान कहते हैं। यह घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। काशी खंड के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार होता है या मृत्यु होती है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र कान में देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। आखिर क्या तारक मंत्र देते हैं भगवान शिव? मान्यता है कि काशी में जो भी अपने प्राण त्यागता है भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा जाता है। भगवान शिव की जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम 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 बोलते, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि यह किसी को भी भव सागर से पार कर सकता है। कितना भी दुराचारी व्यक्ति या पापी प्राणी क्यों ना हो, उसकी मृत्यु यदि यहाँ होती है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। पुराणों में लिखा है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करना पूर्व जन्म के कर्म में ही होते हैं। इस घाट से जुड़ी और भी कई तरह की मान्यताएं हैं। शिव के कुंडल कहाँ है? कहा जाता है कि यहाँ शिव को जलाने से पहले उससे पूछा जाता है कि क्या उसने शिव जी के कान के कुंडल देखे हैं। यह बात सबके कान में पूछी जाती है और फिर उसका दाह संस्कार किया जाता है। पार्वती माँ का श्राप। इस घाट के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है। इस जगह को माँ पार्वती का श्राप लगा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और यह सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। दरअसल कहानी के अनुसार एक बार माँ पार्वती की कान की बाली यहाँ गिर गई थी, जिसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद माँ पार्वती बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने श्राप दिया कि अगर मेरी कान की बाली नहीं मिलती है तो यह स्थान हमेशा जलता रहेगा। और तब से लेकर आज तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है। कुंड का रहस्य। यहाँ पर विष्णु भगवान ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड का निर्माण किया था और इसी कुंड से बाद में माँ मणिकर्णिका की मूर्ति निकली थी, जो सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन निकाली जाती है और पूजन दर्शन के लिए कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान की जाती है। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है।